Superb, superb. You're having a good explanation. Yeah, thank you. So, Nancy, what do you understand? What is DevOps? Nancy, please unmute yourself. Okay, I think she is on mute. So let me share my screen. Just a minute. देखो, यहाँ पे हमारे डेवॉप्स के अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें कि डेवॉप्स के मॉड्यूल्स क्या है मॉड्यूल्स उसके। तो पहला यहाँ पर जो मॉड्यूल्स है हमारा लिनक्स बेस है। बिल्कुल भी आप बिल्कुल न घबराएं कि क्या है लिनक्स। लिनक्स को हम कैसे कवर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। एकदम इजी वे है, कुछ बेसिक कमांड है जो मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से उस लिनक्स को समझ जाओगे, इवन लिनक्स के मास्टर हो जाओगे भाई। देखो लिनक्स इसमें क्या है ना, बेसिक हमको चाहिए, एडवांस नहीं चाहिए। देखो डेवॉप्स की जो शुरुआत होती है ना वो लिनक्स से ही होती है, कमांड लाइन से। क्योंकि जो भी आप जैसे कुबरनेटिक्स करोगे तो भाई उस CLI पे ही करना पड़ेगा। तो कोई भी जैसे मैनेजमेंट का, नेटवर्किंग का, या फिर किसी भी फाइल को आप जैसे आपको परमिशन देना है, आपने सपोज एक पॉड्स बनाया या कंटेनर्स बनाया, तो उस पॉड को परमिशन देना है आपको, तो chmod 777 या जो भी आप जैसे भी उस फाइल को परमिशन देना चाहें तो उस फाइल को परमिशन दोगे। जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो इसी लिनक्स के बेस पे ही रन होते हैं। कुछ बेसिस कमांड होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, आप इजीली अंडरस्टैंडिंग उसकी आप समझ जाओगे कि क्या है। ठीक है, कोई डाउट इसके लिए? बिल्कुल भी लिनक्स के लिए तो आप टेंशन मत लेना कि लिनक्स क्या है, तो लिनक्स का मैं मास्टर बना दूंगा। और सेकेंड क्या है, गिट है एंड गिटहब है। अब इसका गिटहब का और गिट का हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सोर्स कोड को क्या करता है, वो ना मैनेज करता है। सोर्स कोड मतलब जो भी आप कोड डेवलपर टीम लिख के देती है उस कोड को मैनेज करता है। और मैनेज करके क्या होता है, उसके लाइक वर्जन को कंट्रोल करता है। वर्जन मतलब क्या, उसका वर्जन है जो भी आपने सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया है उस पैकेजेस के क्या वर्जन है, या फिर बिल्ड का क्या वर्जन है। क्योंकि बिल्ड जब हमको मिलता है आर्टिफैक्ट्री से तो उसमें उसका वर्जन भी रहता है। तो ओवरऑल आप इतना समझो कि जो गिटहब होता है वो सोर्स कोड को मैनेज करता है, राइट। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ये देखो अभी क्या है, मैं बस ओवरऑल बस आपको एक पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ कि क्या क्या टूल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, इनका क्या मतलब है, क्या यूज़ है। अभी एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लिनक्स डिटेल्स में पढ़ेंगे, गिटहब डिटेल्स में पढ़ेंगे, CI/CD जेनकिंस एकदम बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी बस आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते रहो कि ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें मुझे आगे चल के पढ़नी है, राइट। क्योंकि ये तो बस लाइक अगर किसी मूवी का नाम लेना हो तो बस मूवी का नाम ले लिए, लेकिन मूवी के अंदर 3 घंटे का क्या स्क्रिप्ट है वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ बस मैं मूवी का नाम बता रहा हूँ आपको कि भाई ये चीज़ें होती है। ठीक है भाई। अब देखो ये CI/CD जेनकिंस का काम क्या करता है, ये जो उतने भी हमारा कोड है, जो भी हमारा बिल्ड है, उसको डिप्लॉय जो हम करते हैं ना, उस टूल को वो ऑटोमेट करता है, राइट। उस टूल को क्या करता है, वो ऑटोमेट करता है, ऑटोमेट करेगा। और फिर उसके बाद ऑटोमेट करने के बाद हमको उसको हम रन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टूल्स क्या है, टूल्स में मतलब जो भी आप बिल्ड टूल्स यूज़ कर सकते हैं, आप जावा कर सकते हैं, लिनक्स करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करना हो कर सकते हैं। अब उसके बाद आर्टिफैक्ट रेपोजिटरी के लिए जो हम यूज़ करते हैं हमारा, उसमें लाइक हमारा जो भी रेपोजिटरी मतलब आर्टिफैक्ट रेपोजिटरी मतलब क्या कि उन जो भी डेवलपर टीम होती है ना वो किसी अपने बिल्ड को किसी सर्वर पे जाके वो शेयर पॉइंट पे या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टूल्स का सर्वर रहता है वो उस आर्टिफैक्ट्री को लिंक को जाके वहाँ पे वो
शेयर करती है। तो वहाँ से आप क्या करोगे, जब आपको ऑथराइज हो जाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो वहाँ से आप इजीली, पहले वो आपका ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, जब आप ऑथेंटिकेटेड रहोगे तो आप उस बिल्ड को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। फिर डाउनलोड करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हो। वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो काम होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो काम होता है वो एनसिबल से आप कर सकते हो, पपेट से कर सकते हो, या सेप से कर सकते हो, राइट। जो सर्वर को कॉन्फ़िगर करने, या फिर जो हम सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, या फिर जो ऑटोमेट करते हैं, वो हम एनसिबल के ही थ्रू काम करते हैं, या फिर आप लाइक पपेट के थ्रू काम कर सकते हैं। ये सब क्या है, टूल्स है। एनसिबल टूल है, पपेट टूल है, सेप टूल है। ये सब जाहिर सी बात है आपके लिए न्यू वर्ड होंगे कि क्या क्या ये सर बोल रहे हैं बट आगे चल के आप कैसे ये काम करते हैं ये आप इजीली समझ जाओगे। का कोई कोड नहीं है, सिंपल एक टूल है, और हर टूल को यूज़ करने का एक अपना तरीका है। वो तरीका बता दूंगा भाई क्या है। अब सेकेंड क्या है, कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन की जहाँ बात आती है वहाँ पे बात आता है डॉकर का, ठीक है। ये क्या करता है, डॉकर क्या करता है कि मतलब किसी भी जैसे एप्लीकेशन हो गया, तो उस पैकेज को क्या करोगे कि आप कुबरनेटिक्स पे डिप्लॉय करोगे, उसका वर्कलोड जाएगा कंटेनर पे, डॉकर्स पे। तो उस वर्कलोड पे कंटेनर को क्या करता है, वो रन करता है। जो भी हमारा एप्लीकेशन वो रन होता है ना, कंटेनर एक छोटा सा डिवाइस है, मतलब एप्लीकेशन है पॉड का। अब पॉड आपके लिए नया वर्ड होगा, कंटेनराइजेशन नया वर्ड होगा, नोड वर्ड नया वर्ड होगा, क्लस्टर होगा, मास्टर नोड न्यू वर्ड होगा आपके लिए। तो बिल्कुल टेंशन मत लें, आगे वाले नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो डॉकर हो गया, और छठा हमारा K8 है। कुबरनेटिक्स को K8s भी करते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कुबरनेटिक्स भी करते हैं। फिर उसके बाद हमको जो स्टोरेज चाहिए, जो हमको स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज के लिए किस चीज़ का क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं भाई, कोई बताएगा मुझे। कल मैं बताया था ना, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बता, AWS बता दो, S3, हाँ S3 बता दो, और एजोर भी बता दो, हाँ करेक्ट, एजोर भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, देयर मैनी मोर कंपनी है, वो कर सकते हैं। और कोई भी, अब जैसे क्या होता है कि हमने सब रन कर लिया, अब इसको हमको मॉनिटर करना है। तो मॉनिटर करने के लिए जो हमारा पास टूल है वो ग्राफाना है और प्रोमिसस है, इनके थ्रू हम कोड को मॉनिटर करते हैं। तो ये हमारा जो है बेसिक चीज़ है, जो हम क्या करेंगे, लर्न करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को कुछ डाउट है कि क्या क्या है, कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है भाई? अभी तो बहुत सारे डाउट्स होंगे, डाउट्स तो मैं पूछ ही नहीं रहा। तो कुछ इमेज क्लियर हो रहे हैं कि मतलब एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी। देखो, सेल्फ स्क्रिप्टिंग आप किस पे करोगे, आपके पास कोई भी, जैसे क्या होता है कि आपके पास एक ओएस होना चाहिए, ओएस क्या कर्नल होना चाहिए, जहाँ पे सेल स्क्रिप्टिंग किस पे करोगे, आप ओएस पे कर नहीं सकते, कर्नल ही चाहिए आपको। तो वहाँ पे लिनक्स की ज़रूरत हो गया। आप किसी चीज़ को ऑटोमेटिक कर रहे हो या स्क्रिप्ट कर रहे हो, उसके लिए हो सकता है कि पाइथन बेसिक्स भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेटवर्किंग या सिक्योरिटी कौन हैंडल करेगा, वो डेवऑप्स टीम हैंडल करती है। और जो एजाइल होता है, एजाइल मीटिंग होती है, स्टैंड अप मीटिंग होती है, एजाइल मीटिंग होती है, वो क्या होता है, उसमें जीरा क्या होता है, ओएसएस क्या होता है, वो सारा सब कुछ मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी मैं एक ही सेशन में अगर मैं कर दूंगा तो सब हाउस पाउच हो जाएगा, आपके पास बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे, राइट। आप समझ रहे हो ना। इसका प्रोफाइल होगा क्लाउड इंजीनियर का होगा, या फिर आपका प्रोफाइल, देखो प्रोफाइल क्या होती है, कंपनी देती है। या आपका क्लाउड इंजीनियर का प्रोफाइल हो सकता है, और डेवऑप्स इंजीनियर का प्रोफाइल हो सकता है, ठीक है। हाँ, समटाइम्स क्या होता है, कंपनी आपको नेटवर्क इंजीनियर का प्रोफाइल देती है, बट काम कराती है कि कुछ भी आपको।
तो आप प्रोफाइल पे ना जाए, आप अगर डेवॉक्स के लिए या क्लाउड के लिए जा रहे हैं तो वो क्लाउड इंजीनियर के लिए ही आप राइट। तो ये सारे वीडियोस आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डेड कर रखा है कि आप एक बार रिकॉर्डिंग को गो थ्रू भी कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट भी मैं आपको वीकली शेयर कर दूंगा। जो भी वीकली क्लास होगा वो आप वीकली जाके उसको शेयर कर लेना, राइट भाई। देखो बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसा नहीं कि आज मैं स्टार्ट कर दूं आपको डॉकर स्टार्ट कर दूं, कुबरनेटिक्स कर दूं, तो पता चला जो मैं पढ़ाया हूं वो भी आप भूल जाओ बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे पूरा प्रॉपर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कि डेवॉक्स क्या है, कि प्रॉपर पहले हम प्लान बनाएंगे, फिर उसके बाद क्रिएट करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, पैकेज करेंगे, फिर रिलीज करेंगे आप लोगों को कहीं न कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसके बाद फिर मॉनिटर करेंगे 1 महीना हम आपको कि आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं, फिर उसके बाद भाई टाटा बाय बाय होगा, ठीक है। ठीक है, ओके। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।